हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें कुछ हाई वेटेज वाले चैप्टर बता दो और उसमें से क्या क्या करना है वो भी बता दो। तो बच्चों, आपका कमेंट हो और मैं वीडियो ना बनाऊं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, आपके लिए मैंने फिर से यहाँ पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं कुछ 5 हाई वेटेज वाले चैप्टर और उसमें से क्या क्या करना है ये भी बताऊंगी। अब बोलोगे अरे दीदी ये भी करना है, पीवाईक्यूज भी करना है। बच्चों ऐसे नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर आप ये भी क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, तो यही क्वेश्चंस पीवाईक्यू में होंगे ना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में हैं, इसीलिए आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो पीवाईक्यूज में नहीं है वो यहाँ से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हाई वेटेज वाले 5 चैप्टर्स बता रही हूँ, जो कि 7-8 मार्क्स के लिए एक चैप्टर है और उसमें से ये आपको क्वेश्चंस करना है। और ये क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पेपर भी आपको सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, तो ये क्वेश्चंस उसमें होंगे, तो फिर आपको ऑलरेडी याद होगा, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो बच्चों सबसे पहले देखो, रोटेशनल डायनामिक है, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, प्लस आंसर्स भी हैं, यहाँ पे आंसर्स भी आप देख सकते हो। तो इसमें से देखो, डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड एक्सप्लेन इट, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है आईएमपी करके, तो वो आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, गिव द डिफरेंस बिटवीन नॉन सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है बच्चों, इसको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला करना है आपको, आईएमपी है ये वाला। देखो, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे आना है आपको अभी इधर साइड, नेक्स्ट नीचे आना है और आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर देखो यहाँ पे है, मैं बताती हूँ आपको, ये देखो, ये एप्लीकेशंस हैं सर्कुलर मोशन के, ये सारा ये इतना ही है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर वॉल ऑफ डेथ ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। तो बच्चों थोड़ा सा 1 मिनट है, हाँ ये वाला देखो, ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे करना है, ये डेरिवेशन है, ठीक है, ये इतना ही है। मैंने इस नोट्स में बहुत ही इजी और शॉर्ट करके यहाँ पे बताया है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपको करना है, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। ये बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन बच्चों पीवाईक्यूज में भी है, इसीलिए आप यहाँ से करोगे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है। देखो बहुत सिंपल करके मैंने लिखाया हुआ है इस नोट्स में, ये मैंने मेरे ऑफलाइन बच्चों को जो है नोट्स दिए हुए हैं, तो ये बच्चों को बहुत ही इजी कंसेप्ट करके यहाँ पे लिखाया हुआ है, जो आप इजीली याद भी कर सकते हो। ये देखो, उसके बाद यहाँ पे ये डायग्राम वगैरह बना के ये लिखना है, ये लिखना है। फिर यहाँ पे इसमें 3 केसेस है ना, एक जो है वो यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट के लिए है ये पूरा। फिर इधर साइड अगर हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ तक है, फिर अपर स्पीड लिमिट के लिए एक है, तो ये आपको करना है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना है, ठीक है। चलो अभी नीचे नेक्स्ट आते हैं, इसमें से ये भी आपको करना है, सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम के डेफिनेशंस आपको करना है। फिर उसके बाद देखो, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पे ऊपर का जो है ना, आपको ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम बनाना है, सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखना है और यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ये डेरिवेशन है, बताती हूँ डेरिवेशन। देखो ये देखो बच्चों, यहाँ पे डेरिवेशन है ये वाला, तो ये डेरिवेशन इतना यहाँ तक है, बहुत ईजी है ये डेरिवेशन, दिखने में आपको सिर्फ मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है ये वाला। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये तो हर बार रहता है, एक साल क्या आता है, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम डालते हैं पेपर में, एक साल परपेंडिकुलर एक्सिस का डालते हैं। 4 मार्क्स फिक्स करने हैं, तो ये 2 थ्योरम परफेक्ट करके रखो। यहाँ से ये डेफिनेशन है, ये डायग्राम है, फिर ये डायग्राम का थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे मैंने, और उसके बाद यहाँ पे ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है, यहाँ तक है इतना, ये पैरेलल एक्सिस का है, ओके। अब परपेंडिकुलर एक्सिस का देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, फिर ये थोड़ा सा थियरी लिखी है मैंने डायग्राम के बारे में, फिर ये सब डायग्राम के बारे में ही आपको लिखना है, और यहाँ से एक थोड़े से ही कम इसमें डेरिवेशन है, ये वाले डायग्राम आपको बनानी है, ये लाइन लिखना है, हो गया, इतना ही डेरिवेशन है। ये आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक में भी है, आपके देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे सिंपल करके लिखा है। फिर उसके बाद देखो, टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉर्क का, ये डायग्राम बनाना है। और ये देखो, यहाँ से ये इसका टॉर्क का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, मैंने पॉइंट वाइज लिखाया है बच्चों को यहाँ पे, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे देखो इसका डेरिवेशन, ये पूरा यहाँ पे ये खत्म होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये आपको सब यहाँ से इतना लिखना है। ये देखो ये उसके आगे का भी है। और उसके बाद देखो डिफाइन रोलिंग मोशन, ये सिर्फ डेफिनेशन याद करो इसकी, ये बाकी का कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है वो डेफिनेशन याद करो रोलिंग मोशन की। अब बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 पे आ गए। ये भी चैप्टर हाई वेटेज वाला है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे देखो बच्चों आपको इसमें से क्या क्या करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे IMP करके लिखा हुआ है, यही सब आपको करना है। ये डिफाइन प्रेशर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको करना है, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सप्लेन गेज प्रेशर। तो यहाँ से यहाँ तक है इसका डेरिवेशन, ये वाला करना है। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स लॉ का। तो पास्कल्स लॉ इसमें से ये करना है पूरा, यहाँ तक ये है, ये सब करना है आपको। ये उसके एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ये सब उसका है पास्कल्स लॉ का, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप कर सकते हो। तो ये देखो ये सब कुछ यहाँ पे आपको करना है। अब उसके बाद बच्चों ये 2 क्वेश्चन, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, इंटरमोलिकुलर फोर्स की डेफिनेशन। और इधर हम आते हैं फिर ये वाला देखो, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेशंस हैं कुछ, कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन करना है, रेंज ऑफ मोलिकुलर फोर्स की डेफिनेशन करना है। फिर उसके बाद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन आपको करना है इसमें से। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए है ये वाला क्वेश्चन, सरफेस टेंशन बेसिस ऑन द मोलिकुलर थ्योरी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखाए हैं मैंने, डायग्राम भी बनाई है और बहुत ही ईजी पॉइंट है ये। मोलिकुलर ABC का बिहेवियर सिर्फ यहाँ पे लिखना है, तो बहुत ईजी है। ये वाला क्वेश्चन कंपल्सरी करो बच्चों। उसके बाद ये वाला, गिव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए। ये थ्योरी, डायग्राम, ये सब कुछ है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये सब कुछ मैंने प्रॉपरली यहाँ पे सब कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें लिखाई है, तो ये करो, ठीक है, यहाँ तक है। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है और डायग्राम करना है इसके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखो बच्चों यहाँ पे, ये स्पेयर का, ये स्पेयर का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोप बबल का। बच्चों मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं दे रही हूँ अभी, न्यूमेरिकल्स जो है उसका मैं बाद में बताऊंगी, थ्योरी और डेरिवेशन सारे दे रही हूँ, जिससे आप 50 मार्क्स तक, मतलब कि थ्योरी और डेरिवेशन ही आपको 50 मार्क्स तक होते हैं, 20 to 25 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो मैं थ्योरी और डेरिवेशंस बता रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर देखो ये पूरा आपको करना है इसके अंदर, ये सब कुछ यहाँ पे ये है आपकी टेक्स्ट बुक में भी, तो ये करना है। ये अलग है क्वेश्चन, एक्सप्लेन शेप ऑफ मेनिस्कस, तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक करो। अब उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर का डेफिनेशन और ये फॉर्मूला करो। उसके बाद इधर की पेज पे हम आते हैं, तो देखो यहाँ पे ही है इसका ये सब कुछ फॉर्मूला वगैरह। फिर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में का आपको जो है वो डिफरेंस। फिर उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन, विस्कोसिटी की डेफिनेशन। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये पूरा एक्सप्रेशन आपको ये सब यहाँ से करना है। देखो उसके बाद ये वाला स्टोक्स लॉ, ये डेफिनेशन है और इधर थोड़ा सा उसका जो है ना बच्चों बाकी का देखो ये वाला है, ठीक है, ये करो। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। ये देखो बच्चों चैप्टर नंबर 3, तो इसमें से आपको ये क्या क्या करना है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बाय यूजिंग लॉज प्रूव दैट PV इज इक्वल टू NKBT, मतलब कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये करना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे गिव द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये इधर ही कंटिन्यू है इसका, देखो यहाँ पे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीन फ्री पाथ, यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट देख सकते हो, यहाँ तक आपको ये पूरा करना है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बच्चों देखो ये वाला डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रेशर ऑफ, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
इस पेज पर का कुछ मत करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बच्चों करना है, डेराइव द इक्वेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर, ये यहाँ तक है बस। ओके, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, तो ये भी करो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ तक है, देखो इसका ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक है। चलो आगे के पेज पे चलते हैं। यहाँ से ये देखो ये लास्ट इक्वेशन है उसकी। फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डेफिनेशन करो। फिर डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्रेशन लिखना है आपको। ये देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हमने, थोड़ी सी थ्योरी लिखी है। ये देखो बच्चों यहाँ पे ये थ्योरीज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मेयर्स रिलेशन, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखाती हूँ, देखो मैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला पेज यहाँ, फिर इधर साइड देखो बच्चों यहाँ पे ये पूरा आएगा, ये यहाँ से लेके ये पूरा जो है ना आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ तक आएगा। ओके, इसमें यहाँ तक है मेन, मतलब कि यहाँ तक है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। फिर यहाँ पे ये इसमें 3 कंडीशंस हैं, ये अलग से लिखना है आपको। मतलब कि मेयर से रिलेशन पूछा तो सिर्फ यहाँ तक लिखना है, अगर मोनोएटॉमिक के लिए पूछा तो उसके अंदर ये वाला पार्ट ऐड करना है। फिर डायटोमिक के लिए पूछा तो फिर ये वाला पार्ट देखो यहाँ से आगे है वो वाला ऐड करना है आपको। ये देखो ये डायटोमिक का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे यहाँ तक ही करना है ये। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और उसके बीच में का रिलेशन। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेके आपको आगे भी और थोड़ा है करना है। ये देखो बच्चों यहाँ से ये सब कुछ करना है। ये यहाँ पे ये 3 मार्क्स के लिए आए तो यहाँ तक डेफिनेशन, कोएफिशिएंट तीनों के बीच में का रिलेशन, तो ये वाला अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एब्जॉर्प्सिविटी। तो यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन है, इधर का भी देखो बताती हूँ, यहाँ पे जल्दी जल्दी से बता देती हूँ आपको। ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से लेके इसका पूरा है ना यहाँ तक करना है परफेक्ट ब्लैक बॉडी की थ्योरी। 8 पॉइंट्स हैं, आप 6 पॉइंट्स को इसमें से कर लो, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन फेरीज ब्लैक बॉडी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लेके देखो बच्चों यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इमेजिव पावर 3 मार्क्स के लिए हमेशा आती है ये, इमेजिव पावर ये डेफिनेशन। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ इमेजन ये डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको याद करके रखना है। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से ये स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट लॉ करना है। उसके बाद यहाँ से देखो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, यहाँ से पूरा यहाँ तक है, इतना है, ये याद करो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये इतना है याद करके। ग्राफ है इसकी आपके टेक्स्ट बुक में, वो बनाओ। फिर उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यहाँ से यहाँ तक। ओके, इतने क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 3 के हो गए। चैप्टर नंबर 4 के बताती हूँ, वो भी बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, क्या क्या करना है उसमें से। चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स है बच्चों, उसमें से क्या क्या करना है देखो, आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में आपको करना है। 0th लॉ करना है थर्मोडायनेमिक का, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस की डेफिनेशंस, उनके पीवी डायग्राम्स करना है। उसके बाद फर्स्ट लॉ करना है थर्मोडायनेमिक्स का, और उसके बाद ग्राफ्स करने हैं उसमें के। ग्राफ्स मतलब ही सारे पीवी डायग्राम, थर्मोडायनेमिक चैप्टर्स के सारे पीवी डायग्राम्स करना है आपको। कैरनॉट साइकिल करना है, और वर्क डन का जो थ्योरम है उसके अंदर मैक्सिमम वर्क का, वो आपको करना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से इतना करना है आपको। अब चैप्टर नंबर 5 ये हाई वेटेज के लिए है, तो वो आप उसमें से, लेकिन थोड़ा सा मुझे चैप्टर मुश्किल लगता है तो इसीलिए मैंने वो नहीं दिया। पहले आप ये 4 चैप्टर्स कर लो, मैं देखती हूँ बच्चों की अगर इतनी तैयारी हो जाती है तो मैं आगे के भी चैप्टर्स यहाँ पे देती हूँ। लेकिन ये छोड़ के देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आप कर लो। उसके बाद और अगर हम हाई वेटेज चैप्टर की अगर बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 भी है और चैप्टर नंबर 7 भी है,
तो दोनों में से कौन सा इजी लगता है वो देख के आप कर लो। अगर वो इजी नहीं लगता है तो सबसे इजी मैं आपको बताती हूँ, सेमीकंडक्टर करो। ठीक है, ये 4 चैप्टर होने के बाद ना आप 5th चैप्टर जो है ना क्या करो, सेमीकंडक्टर वाला करो। इजी है चैप्टर, हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में से आपको क्या क्या करना है, देखो सेमीकंडक्टर में से आपको एलईडी के बारे में करना है, इसके एप्लीकेशंस करना है। ओके, तो बच्चों देखो और आगे क्या क्या करना है आपको। एलईडी हो जाने के बाद आपको जीनर डायोड करना है, जीनर डायोड के बाद फुल वेव रेक्टिफायर, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर करना है। उसके बाद फोटो डायोड का क्वेश्चन आपको करना है, जीनर डायोड का क्वेश्चन करना है, अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी का क्वेश्चन करना है, एनपी एंड पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर करना है, लॉजिक गेट्स करना है। अब इसमें कौन कौन से गेट करना है आपको, एंड गेट, नॉट गेट और नैंड गेट, मतलब कि एनएनडी गेट। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको करना है। ये हो जाने के बाद अगर टाइम बचता है तो और भी चैप्टर्स कर सकते हो, लेकिन इतने तो चैप्टर्स परफेक्ट करके लो। और इसमें से पीवाईक्यूज जो है वो कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में भी हैं आपको, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में समरी राइटिंग की इजी से इजी ट्रिक बताने वाली हूँ बच्चों, तो उसको जल्दी से देखना। नेक्स्ट वीडियो वो भी अपलोड होगी, तो फिर और कौन सा वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।